हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो अभी जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं ये वो क्वेश्चंस हैं जो 22 मार्च को एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। 22 मार्च को सेकंड शिफ्ट में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पिक करते हैं हम इसमें। इट इज़ पद्म भूषण 2021 में किसे नहीं मिला था। ये इस तरीके का क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शंस काफ़ी सारे थे। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर था वो था SP बालासुब्रमण्यम। तो इनको ये पद्म भूषण नहीं मिला था। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो इट इज़ भारत में नियमित रूप से जनगणना कब शुरू हुई थी। तो ये स्टार्ट हुई थी 1981 में। यूएनओ की महासभा किस महीने में शुरू होती है। तो ये सितंबर में स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासरूम प्रेजेंटेशन के लिए कौन सी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें ऑप्शंस थे, जिन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन था पावर पॉइंट। दादर और नगर हवेली में कौन सी नदी बहती है। तो ये दमन गंगा है जो कि इन शहरों में बहती है। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में किसने की थी। महर्षि वेद व्यास ने की थी। SCO का मेंबर भारत कब बना था। मतलब इंडिया SCO में कब ज्वाइन हुआ था। तो ये 2005 में ज्वाइन हुआ था। रेड शर्ट आंदोलन किससे संबंधित है। तो उसमें कुछ लोगों के नाम थे जिनमें से सही नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। सबसे पहले जनगणना कब शुरू हुई। ये 1872 में पहली जनगणना हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। मुंबई में स्थित है ये। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस में की थी। ये कॉर्क में इसकी सर्च की गई थी। पहली पीढ़ी की कंप्यूटर किस पर आधारित थी। वैक्यूम ट्यूब्स पर। कंप्यूटर पर से क्वेश्चन पूछा गया था। पहली पीढ़ी की जो कंप्यूटर थे वो किस पर आधारित थे। वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। इनमें से कौन, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, इनमें से कौन कभी लोकसभा के सदस्य के रूप में नहीं रहा है। तो मनमोहन सिंह जी हैं जो कि लोकसभा के सदस्य कभी नहीं रहे। हिंदी भाषा को भारत की राज्यसभा के तौर पर किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो ये 343(1) में हिंदी भाषा को भारत की राज्यसभा के तौर पर बताया गया है। अनुच्छेद 170 के तहत राज्य विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें होंगी। तो ये 500 होंगी। निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा सड़क किस राज्य में फैला हुआ है। तो जो रोड नेटवर्क है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। लेह लद्दाख क्षेत्र में सड़क निर्माण का जिम्मा किसे दिया गया है। तो ये BRO को, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है मोती मस्जिद किसने बनवाई थी। मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 44 में प्रेजेंट है। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2021 में कितने बच्चों को दिया गया। 32 बच्चों को ये पुरस्कार मिला है। कौन सी रेलवे रूट का यूनेस्को ने हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया है। तो ये जो कालका शिमला रेलवे मार्ग है, ये रेलवे मार्ग यूनेस्को ने हेरिटेज साइट में अब इंक्लूड किया है। अमोनिया NH3 होता है एक्चुअल में। ये अमोनिया की द्रव्यमान का अनुपात बताइए। तो इनके वेट के रेशो बनाए गए हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन 3 के रेशियो में अवेलेबल होता है। चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को किस जेल में जानकारी दी गई थी। ये लखनऊ जेल में जानकारी दी गई थी गांधी जी को। भारतीय परमाणु अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ पर है। मुंबई में स्थित है ये, ट्रॉम्बे में। तुगलक ड्रामा किसने लिखा था। ये गिरीश कर्नाल ने लिखा था। भगवान महावीर का जन्म किस राज्य में हुआ था। बिहार में। अमरावती स्तूप किस राज्य में है। आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था। महात्मा गांधी ने ही स्टार्ट किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है। तो नरेंद्र सिंह तोमर सेंट्रल मिनिस्टर हैं कृषि और कल्याण
मंत्री। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो अरेंज हो पाए हैं आप लोगों के लिए आज के 22 मार्च के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके के क्वेश्चंस, जीके वाले क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको आगे आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए कुछ हिंट देगा। थैंक यू वेरी मच।